मैं जिस चीज को छूता हूँ वह सोने में बदल जाती है। इस खास काबिलियत ने मेरे पूरे परिवार को चौंका दिया ताकि मेरी ताकत का पता न चले। मेरी दादी ने परिवार को मुझे बचपन से ही ग्लव्स पहनाने का हुक्म दिया, इसलिए 20 साल तक मैंने अपने पिता की बात मानी और कभी अपने ग्लव्स नहीं उतारे। लेकिन गांव वालों ने मेरी उम्र में भी अपने माता पिता पर निर्भर रहने के लिए मेरा मजाक उड़ाया, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। इसलिए मैंने नौकरी ढूंढने और पैसे कमाने का फैसला किया। एक गांव वाले ने मुझे बताया कि उसे अच्छी सैलरी वाली एक नौकरी के मौके के बारे में पता है, इसलिए मैंने चुपके से अपना सामान पैक किया और उसके साथ निकल गया। जब मेरी माँ मेरे कमरे में आई तो उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी मिली जो मैंने पीछे छोड़ी थी। जब मेरे परिवार को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत मुझे ढूंढने के लिए बॉडीगार्ड्स इकट्ठा किए। पता चला कि मेरी काबिलियत की वजह से मेरा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन गया था, लेकिन उन्हें डर था कि दूसरे लोग मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर लें, इसलिए उन्होंने इसे मुझसे हमेशा छिपा कर रखा था। इस बीच वह गांव वाला मुझे एक स्वेट शॉप ले गया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे सिर्फ $1000 प्रति माह के लिए दिन में 20 घंटे काम करना होगा। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि एक परिवार को गुजारा करने के लिए हर महीने सिर्फ $700 की जरूरत होती है। फैक्ट्री मालिक को लगा कि मैं भोला हूँ, मैं बस अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए मेहनत करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शिफ्ट खत्म की और आराम करने वाला था, एक औरत अचानक मेरे कमरे में घुस आई। उसने मुझसे उसे बचाने की गुजारिश की। नेक दिल होने के नाते मैं तुरंत मान गया। जल्द ही फैक्ट्री मालिक और उसके आदमी अंदर आ गए, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और वह औरत नहीं मिली तो वे जल्दी से दरवाजा बंद करके चले गए। पता चला कि लड़की बिस्तर के नीचे छिपी थी। फिर मैंने उसे भागने में मदद करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसके माता पिता आ गए। उसके पिता ने उसे अरेंज मैरिज के लिए घर लौटने का ऑर्डर दिया। लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसे वह अमीर लड़का पसंद नहीं था और वह कोई समाज सेवी भी नहीं था। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसके माता पिता मुझ गरीब मजदूर को नीची नजर से देखते थे। मुझ पर हार मानने का दबाव बनाने के लिए वे मुझे अपनी जायदाद में वापस ले आए। मुझे बेइज्जत करने के लिए उन्होंने जानबूझकर महंगे खाने की चीजें रखी, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि ये वो चीजें थीं जो मैं घर पर रोज खाता था। उसके माता पिता को मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बीच मेरे परिवार को पता चल गया था कि मैं कहाँ हूँ और वे तुरंत दौड़ कर आए। तभी जिस लड़की की सगाई हुई थी वह इस बात से शर्मिंदा थी कि उसने मुझे उसके बजाय चुना और लड़ने आ गई। उसने अपने आदमियों से जानबूझकर एक कस्टम मेड ग्लव को खराब करवाया, फिर इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह मैंने नहीं किया, लेकिन लड़की के माता पिता मुझसे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उस अमीर लड़के का साथ दिया। फिर इल्जाम को पक्का करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे ग्लव्स उतारने और कस्टम ग्लव बॉक्स पर मेरे फिंगरप्रिंट छोड़ने की कोशिश की। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।